हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई अनाउंस कर चुके हैं कि जो सिलेबस है फॉर 2020-21 फ्रॉम क्लास 9th टू 12th वो 30% सिलेबस वो जो है रिड्यूस हो चुका है। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप सिलेबस को असेस कर सकते हो, कहाँ पर कौन सी साइट पर जाकर आप कंपैरिजन कर सकते हो। academic.nic.in पर जाकर आप कंप्लीट जो रिवाइज सिलेबस है उसको आप देख सकते हो। और उसमें अलग से एक आइकन भी है कि डिलीटेड सिलेबस अलग से आपको मिलेगा कि कितना डिलीट किया गया है, और फुल कोर्स जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। और इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस है उसको हम कंपेयर करेंगे कि कितना सिलेबस जो है पहले था और अब कितना सिलेबस रिड्यूस होके कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो कितने सिलेबस का है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो ये प्रीवियस था एनुअल एग्जामिनेशन वही 80 मार्क्स का, और ये भी 80 मार्क्स का ही होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है क्योंकि थोड़ा डिटेल इसमें हम बताएंगे आपको सिलेबस की। सो बने रहिए अंत तक ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो पता लग जाए। केमिकल सब्सटेंसेस आपकी फर्स्ट यूनिट है, नेचर एंड बिहेवियर, ये जो है 25 मार्क्स की, जो अब जो है 26 मार्क्स की है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये सेम रखी है 23 की। नेचुरल फिनोमिना भी सेम रखा है, आप देख सकते हो। कंपैरिजन हम यहाँ से कर रहे हैं। एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट जो आपकी 13 मार्क्स का था वो अब आपका 14 मार्क्स का डिसाइड किया गया है। और नेचुरल रिसोर्सेज 7 मार्क्स का था जो कि अब जो है 5 मार्क्स का रख दिया गया है। और वही इंटरनल असेसमेंट आपकी रहेगी 20 मार्क्स की, टोटल आपका रहेगा 100 का। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट है हमारी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। सो इसमें देख लेते हैं कि कितना सिलेबस रिड्यूस किया है। केमिकल इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी जो है इसमें अभी भी हैं। ये आपका रिवाइज सिलेबस है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो, ये रिवाइज्ड है और ये हमारा जो ओल्ड जो हमारा करिकुलम था वो है। अब इसमें आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सो कंप्लीट जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सो यानी फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज जो है ये फर्स्ट आपका चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज। सो आप यहाँ पर देखोगे तो कंप्लीट जो है ये भी चैप्टर आपका एज इट इज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मेन टॉपिक्स हैं आपके, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सभी जो है यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। सो सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ आपका जो चैप्टर है सेकंड वो यहाँ पर रखा गया है। थर्ड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपकी गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आयनिक जो कंपाउंड्स हैं। तो देखिए ये जो है आपका फॉर्मेशन, ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पर गिवन है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड बेसिक मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज प्रोसेस जो है, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपका इंक्लूडेड है। सो ये जो पोर्शन है आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये जो पोर्शन है ये आपका डिलीट किया जा चुका है, ठीक है। रिवाइज सिलेबस में ये टॉपिक आपका अब नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बन कंपाउंड भी आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ से सिलेबस जो है वो टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स ये भी आपका गिवन है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये भी गिवन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोलोगस सीरीज ये भी आपका टॉपिक गिवन है। उसके बाद नोमेनक्लेचर से लेकर ये कंप्लीट जो है आपका ये यहाँ से निकाल दिया गया है, डिडक्ट हो चुका है। और ये काफ़ी आपके लिए कह सकते हो कि एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ कार्बन कंपाउंड्स को इतना सारा जो है सिलेबस यहाँ से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपकी, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, और काफ़ी जो है एक तरह से बड़ा चैप्टर है ये। सो यहाँ पर आपको अब बहुत ही बेसिक जो है ये यहाँ पर करना है। सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट देख लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
नीड फॉर क्लासिफिकेशन, तो आप देख सकते हो ये टॉपिक है यहाँ पर, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें डोबेराइनर है, न्यूलैंड एंड मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। डोबेराइनर ये जो है इसमें अभी भी इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड ऑल्सो ये टॉपिक भी है आपका वैलेंसी, एटॉमिक नंबर। ये जो है आपका कोई डिडक्शन इसमें नहीं है। सो जो आपका चैप्टर 5th है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अगर हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें तो जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यानी अब आपके केवल 2 ही चैप्टर हैं जिनमें चेंज आया है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपका चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल का, कार्बन कंपाउंड्स का जो है, केवल 2 ही चैप्टर हैं, सॉरी 2 ही चैप्टर हैं जिनमें आपका चेंज आया है। बाकी 3 चैप्टर आपके 1st, 2nd एंड 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो आपके एज इट इज रखे गए हैं। नेक्स्ट द थीम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और इसकी सेकंड यूनिट अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग, आपका चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपका है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ पर रखा गया है। कोई रिडक्शन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपकी नहीं है। सो ये बायो का पोर्शन है और काफ़ी इजी है ये चैप्टर आपके लिए। नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये चैप्टर 7 है आपका, और आप देख सकते हो कि चैप्टर 7 यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, यानी चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से, जैसे कि 3rd 4th में तो कुछ टॉपिक निकाले गए थे, बट चैप्टर 7 पूरी तरह से डिडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ नीड, ये भी सेम है आपका टॉपिक। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड सेफ सेक्स एंड चाइल्ड बीइंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये भी आपका टॉपिक एज इट इज़ है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भी आप जो है कंप्लीट लग रहा है। हेरिडिटी मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है। तो देखिए ये यहाँ से निकाल दिया गया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ये जो टॉपिक आपका था ये टॉपिक अभी आपको नहीं करना। ठीक, बेसिक कंसेप्ट जो एवोल्यूशन आपका लास्ट का जो पोर्शन है वो जो है यहाँ पर निकाल दिया गया है। सो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप अपनी जो बुक है उस NCERT उसमें भी आप इन टॉपिक्स को कंपैरिजन करके देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, इसमें जो ये चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, आप देख सकते हो ये एज इट इज गिवन है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप देख सकते हो। फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, ये कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ पर एज इट इज है। रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ये भी गिवन है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज भी गिवन है। लेंस फार्मूला इज ऑल्सो गिवन है। एंड मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये कंप्लीट आपका चैप्टर कवर किया गया है। और ये चैप्टर आपका है, चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, यानी ये आपके सिलेबस से डिडक्ट किया जा चुका है। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये भी आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जा चुका है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है, ये आपको अब नहीं करना। एंड इसमें आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये गिवन है टॉपिक आपका, यानी जो चैप्टर 11 है उसका फर्स्ट पोर्शन तो आपका जो पार्ट है वो ये है। ठीक है, जो डिफेक्ट्स वाला है, और जो इसका अगर हम सेकंड पार्ट कह सकते हैं कि जिसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो आपका एज इट इज रख दिया है। सो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ है, ये पोर्शन जो है आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट है यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका एज इट इज है। ओम्स लॉ भी आपका वही है। एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी एज इट इज, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, ये आपका कंप्लीट एज इट इज है। सो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 12, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज है, फील्ड लाइंस गिवन है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर भी गिवन है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर,
करंट कैरिंग कॉयल है, सोलेनॉइड है, एंड फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर भी ये टॉपिक गिवन है। नेक्स्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी गिवन है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर भी टॉपिक गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी गिवन है, एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी गिवन है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपका कोई टॉपिक गिवन नहीं है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से आपका डिडक्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, एसी करंट जो है, फ्रीक्वेंसी है, एडवांटेजेस हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ से डिडक्ट हो चुका है। वैसे काफ़ी इजी पोर्शन था ये, बट जो भी किया है चलिए, सो ये भी पोर्शन आपका यहाँ पर डिडक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 5th नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप देखो तो देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक था, जो आप बहुत जो है पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, काफ़ी इजी टॉपिक था, तो ये आपका पूरी तरह से यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है। अब आपके सिलेबस में ये चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। फॉर 2020-21 की बात हम कर रहे हैं। आवर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, ये आपका गिवन है। ये टॉपिक आपका एज इट इज़ है आवर एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो आपको जो है ये टॉपिक दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी पूरा जो है टॉपिक आपका चैप्टर निकल चुका, ये भी चैप्टर आपका निकल चुका है, ठीक। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब जो है ये जो आपको गिवन है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, आपको पता है 20 मार्क्स की आपकी जो है इंटरनल असेसमेंट भी होनी है। अब जो इंटरनल असेसमेंट है, लर्नर्स आर असाइन टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5th, जो गिवन है आपको यूनिट 5th का चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए चैप्टर असाइन किया गया है। They can be encouraged to prepare a brief write-up on any one concept of this unit। तो इनमें जितनी भी आपको यूनिट गिवन हैं, आप इन पे कोई भी जो है ब्रीफ राइटअप जो है आपसे कराया जा सकता है, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में। एंड दिस में बी एन असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट, सो इसके बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट की जाएगी। एंड क्रेडिट में भी गिवन पीरियोडिक असेसमेंट पोर्टफोलियो जो भी आपका बनेगा उसके बेस पे आपको क्रेडिट दिया जाएगा। दिस पोर्शन ऑफ द यूनिट इज़ नॉट टू बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। सो इसको फोकस कीजिए कि ये जो चैप्टर है ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है, लेकिन जो फाइनल जो आपका पेपर होगा उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको अब सिलेबस जो है यहाँ पर क्लियर है। सो इसमें आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट चैप्टर एज इट इज़ है, सेकेंड चैप्टर है, थर्ड में जो है कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है, फोर्थ में भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है, फिफ्थ चैप्टर आपका एज इट इज़ है, सिक्स्थ भी एज इट इज़ है, सेवन्थ जो चैप्टर है वो आपका पूरी तरह से डिलीट किया गया है, एट्थ भी चैप्टर आपका एज इट इज़ है, नाइन्थ जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक जो है आपके कवर किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, और चैप्टर 10 आपका जो लाइट वाला चैप्टर है वो एज इट इज़ है। चैप्टर 11 से आपका कुछ पार्ट जो है वो डिडक्ट किया गया है, डिफेक्ट वाला पार्ट, ह्यूमन आई का जो पोर्शन था डिफेक्ट का। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आपका एज इट इज़ है, ठीक है। चैप्टर 13 में आपका इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है और आपका AC DC करंट है वो पोर्शन आपका डिलीट किया गया है। चैप्टर 14 जो आपका है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो आपका चैप्टर कंप्लीट जो है डिलीट कर दिया गया है। एंड चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, वो आपका कंप्लीट चैप्टर एज इट इज़ है, और चैप्टर 16 भी आपका कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन चैप्टर 16 आपका है फॉर इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए ये चैप्टर आपका रख दिया गया है। सो आई होप आपको अब सिलेबस जो है अपना क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, टॉपिक वाइज आप जो है कवर कर सकते हो। एंड जो हम जो है कंप्लीट इसका सिलेबस काफ़ी चैप्टर्स हमने इस पे चैनल पे कवर किए हुए हैं, आप कंप्लीट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी हैं और कंप्लीट वीडियोस भी हैं, इंग्लिश में भी आपको मिलेंगी, हिंदी में भी आपको मिलेंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।